नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको भी अक्सर अपने जॉब को चेंज करना पड़ता है, यानी कि पुरानी कंपनी को छोड़ के नई कंपनी को ज्वाइन करना पड़ता है और आपकी सभी कंपनी में आपका पीएफ डिडक्ट होता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी पुरानी कंपनी छोड़ के नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपका सबसे पहला काम यही होता है कि आप अपनी पुरानी कंपनी का जो पूरा पीएफ का बैलेंस है वो आप नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। क्योंकि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपका पुराने कंपनी का जो पीएफ अकाउंट नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, एक नया पीएफ अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि आपका यूएन नंबर जो होता है वो सेम ही रहता है। एक ही यूएन नंबर के अंदर आपके सभी पीएफ अकाउंट ऐड होते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट और सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी पुरानी कंपनी का फुल पीएफ अपने नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं विद पेंशन। तो दोस्तों जब भी हम अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करना पड़ता है। और दोस्तों यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट नहीं किया है तो आपके पास आपका पासवर्ड नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने का फुल प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी ऐड है। आप उस वीडियो को देख के अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। इस पोर्टल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल पे आ सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं तो हमारा जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें ये पता करना है कि हमारी करंट कंपनी कौन सी है। वैसे तो ज्यादातर ईपीएफ मेंबर्स को ये मालूम ही होता है कि उनकी करंट कंपनी कौन सी है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे एक टैब मिलेगा व्यू का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, जहां पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन नजर आएगा सर्विस हिस्ट्री का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद आपके सामने आपकी सर्विस हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। अभी तक आपने जिन जिन कंपनी में भी जॉब की है वहां पे आपको कौन कौन सा पीएफ नंबर मिला है उसकी सारी डिटेल आपको इस वाले पेज पे नजर आ जाएगी। अब हमें ये पता करना है कि हमारी लेटेस्ट कंपनी कौन सी है। तो अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 5 कंपनीज दी हुई है। यहाँ पे लेटेस्ट कंपनी सबसे लास्ट वाली कंपनी होती है, तो यहाँ पे 5th नंबर पे जो कंपनी है वो हमारी लेटेस्ट कंपनी है। तो दोस्तों अब हमें तो ये पता लग गया है कि हमारी लेटेस्ट कंपनी कौन सी है, लेकिन यहाँ पे हमारी बहुत सारी कंपनीज और भी यहाँ पे दी हुई है। तो अब हमें ये पता करना है कि हमारी प्रीवियस जितनी भी कंपनी है उनमें से किस वाले पीएफ अकाउंट में हमारा जो बैलेंस है वो पेंडिंग है जिसको हमने ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ ऑलरेडी ट्रांसफर कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम फुल एंड फाइनल भी विड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि पुरानी किस कंपनी में हमारा जो पीएफ अमाउंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर हमें ये पता लग जाएगा तभी हम उस पीएफ अकाउंट का जो अमाउंट है वो अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे चले जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल पे आ चुका हूं। इस पोर्टल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल पे आ सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद भी आपको इस पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए सेम यूएन नंबर और सेम पासवर्ड आपने यूज करना है जो कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में आपने यूज किया था। उसके बाद इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। और दोस्तों जैसे ही आप ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको होम पेज पे ही एक ऑप्शन मिल जाएगा मेंबर वाइज बैलेंस का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ठीक नीचे आपको आपकी सभी मेंबर आईडीज नजर आ जाएगी। उसके ठीक आगे किस मेंबर आईडी में कितना बैलेंस अवेलेबल है वो भी आपको शो कर देगा। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंपनी में ही बैलेंस शो कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी कंपनी है उसमें 0 बैलेंस शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 कंपनी शो कर रही है इसमें एक करंट कंपनी है और एक प्रीवियस कंपनी है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें से करंट कौन सी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चलिए दोस्तों तो अब हमें हर एक चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम ट्रांसफर करने का प्रोसेस जानते हैं। तो इसके लिए आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे आना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे कुछ टैब्स मिलेंगे, जहां पे आपको एक टैब नजर आ जाएगा ऑनलाइन सर्विसेज का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर
नजर आ जाएंगे, जहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप उसके ठीक नीचे देखेंगे तो आपके प्रेजेंट अकाउंट की जो डिटेल है वो आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 1 नजर आ जाएगा, जहां पे आपने अपनी पुरानी कंपनी सिलेक्ट करनी है, जिस कंपनी का पीएफ अमाउंट आपने नई कंपनी में ट्रांसफर करना है। उसके बाद अगर आप ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है अटेस्टेशन थ्रू। उसके आगे आपको 2 ऑप्शन नजर आते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे आप ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है कौन सी कंपनी को देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि जो आपकी कंपनी आपकी बात को सुनती है, आपकी बात समझती है और आपकी हेल्प करती है, आपने यहाँ पे वही कंपनी सिलेक्ट करनी है। मैं अपने केस में यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर लेता हूं। और दोस्तों उसके बाद ठीक नीचे आपको मेंबर आईडी या यूएन नंबर एंटर करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेंबर आईडी यहां पे एंटर कर सकते हैं, यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं जिस पीएफ अकाउंट का आपने बैलेंस ट्रांसफर करना है, या अगर आप चाहते हैं तो यहां पे डायरेक्टली यूएन नंबर यहां पे एंटर कर सकते हैं। यूएन नंबर एंटर करने का ये बेनिफिट होगा कि उस यूएन नंबर में जितने भी पीएफ अकाउंट होंगे वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर कर देता हूं। और दोस्तों उसके बाद ठीक आगे आपको एक बटन नजर आएगा गेट डिटेल्स का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आने लग जाएगा एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट करने का, यानी कि आपको यहाँ पे अपनी वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसका पीएफ आप नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपने सिलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी कंपनीज शो हो जाएगी जो कंपनीज आपके इस यूएन नंबर के साथ लिंक है। तो दोस्तों पीएफ ट्रांसफर करते टाइम हमें यहाँ पे एक कंपनी नजर आ रही है क्यूज क्रॉप लिमिटेड, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे करंट कंपनी भी नजर आ रही है टैक्स स्मार्ट, तो हम यहाँ पे टैक्स स्मार्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स स्मार्ट में ही हमने अपना जो पीएफ है ट्रांसफर करना है, टैक्स स्मार्ट का पीएफ ट्रांसफर नहीं करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्यूज कोप लिमिटेड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों क्लिक करते ही आपकी कंपनी की जो डिटेल है वो आपको ठीक नीचे नजर आने लग जाएगी। और दोस्तों उसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 2 नजर आएगा, जहां पे आपने ऑथेंटिकेट करना है ओटीपी के थ्रू और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो इसके लिए आपके सामने एक कंसर्ट नजर आएगा जिसपे आप टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों टिक करने से पहले आपको अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका पीएफ मुझे ट्रांसफर करना है। उसके बाद ठीक नीचे कंसेंट के बटन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो एक आपको बटन नजर आ जाएगा गेट ओटीपी का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक ओटीपी आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और ठीक आगे आपको जो सबमिट का बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों सबमिट करते ही आपकी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन डल जाएगी। इसकी अप्रूवल सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर से होगी, जिस एम्प्लॉयर को आपने ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। अगर उससे ये अप्रूवल मिल जाती है तो ये ईपीएफओ द्वारा अप्रूव किया जाता है। उसके बाद आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दोस्तों एज अ प्रूफ अगर आप अपने पास कुछ रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंटेबल फॉर्म 13 नजर आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।